हेलो दोस्तों, एजुकेटेड और हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम सिद्ध करेंगे कि कोई भी संख्या जैसे 2, 3, 5 रूट में हो तो एक अपर में संख्या है। सबसे पहले इसका माना कि रूट p एक अपर में संख्या है, इसलिए हम a और b से ज्ञात कर सकते हैं रूट p बराबर a अपॉन b, जहाँ a और b सअभाज्य हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए स्क्वायर ए बराबर में पी रूट पी आ जाएगा, बी रूट पी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पी, दोनों तरफ वर्क करने पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ये पी जो है ये ए स्क्वायर से विभाजित हो सकता है, तो पी ए से विभाजित हो सकता है क्योंकि जब ए स्क्वायर से होगा तो ए से भी हो सकता है। तो ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब आइए देखते हैं a बराबर पी सी सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। तो a का मान 1 में रखने पर, अब a बराबर पी सी जो हमने लिया था, अब a का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। तो a बराबर बी स्क्वायर पी है, तो a स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, पी सी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर पी। तो पी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक पी से एक पी कटेगा, तो पी सी स्क्वायर बराबर में बी आ गया। तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि पी बी स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब पी बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी बी को विभाजित करेगा। ये समीकरण हमारा थर्ड हो गया। तो समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं कि ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पी है, परंतु यह हमारी कल्पना से विपरीत है कि ए और बी सअभाज्य है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। तो आप p की जगह रूट 2, रूट 3, रूट 5 कोई भी संख्या रख के आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सारे ये ऐसे फॉर्मूला है, बस आपको एक ट्रिक पे, मतलब एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे चलना है। बस p की जगह रूट 2, रूट 3 और रूट 5 जो भी आएगा उसको लिख देना है। ठीक है, ओके दोस्तों।